प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं यहाँ पे संस्कृत बैच 2025 का ये हमारा थर्ड पार्ट है। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराइए, तो लॉन्ग के लिए आपको बता दें कि आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से 2024 एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से यहाँ पे तैयारी किया था, उसी प्रकार से आप सभी को फिर से हम तैयारी कराने वाले हैं 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे सकार स्त्री घाता इति की कथ्यता, मतलब कि सकार स्त्री घाता किसे कहता है। अब इससे पहले आपको बता दें कि कहानी नहीं पढ़े हैं 1 लेसन से लेकर 16 लेसन तक, तो प्ले लिस्ट डाला गया डिस्क्रिप्शन में, पहले उसे कहानी को पढ़ लीजिए। कहानी, कविता, गद्य, पद्य जितना है सभी को पढ़ लीजिए। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन बाई लेसन क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे जो लोग रेगुलर हैं वो वीडियो को देखते रहें। सकार स्त्री घातक किसे कहा देता है, तो ये कहा देता है, बताइए। ऑप्शन है बीरा को, चारुदत्त को। अगला ऑप्शन काटा हुआ है अधिकारणी को। सही उत्तर हो जाएगा चारुदत्त को। चारुदत्त को क्या कहता है कहानी में कि स्त्री को किसने मारा है, तो चारुदत्त ने मारा है। लेकिन रियल में कौन मारता है, तो सकार मारता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न है निर्मल ज्योतिषीन शशि और प्रसन्न जलम कला से द्विति कस्य, मतलब ये जो कथन है कि वह शशि था, वह प्रसन्न जल की तरह था, कलेशु था, यह कौन बोला। ठीक है, और किसके लिए बोला, तो ये बोला है अधिकारणी को बोला है, चारुदत्त के लिए। इसमें पूछ रहा है किसके लिए पूछ रहा है, तो किसके लिए बोला गया था, तो चारुदत्त के लिए। कौन बोला था, तो अधिकारणी को बोला था। ठीक है, चारुदत्त बहुत अच्छा आदमी था, एक आर्य था, जो यहाँ पे एक साहसी व्यक्ति था, सुशील व्यक्ति था। तो प्रश्न संख्या तीसरा है आपत्ति काले छिंद्रेस्वान बहुली भवंती कस्य उक्ति अस्ति, मतलब आपत्ति काल में कौन वहाँ पे बचाने गया था, बताइए। बीरा गया था, अधिकारणी गया था, कि सकार गया था, या फिर चारुदत्त गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा चारुदत्त बचाने गया था स्त्री को। और मार रहा था कौन, तो सकार उसको जान से मार दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, लेसन 6 में आ चुके हैं हम। अगला प्रश्न है सोमदत्त प्राप्ति कथा कौन सा ग्रंथ से लिया गया, बताइए। दास कुमार चरित्र, पंचतंत्र, हितोपदेश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कुमार चरित्र से। दास कुमार चरित्र से लिया गया है सोमदत्त प्राप्ति कथा। ठीक है, सोमदत्त प्राप्ति कथा बारीकी से देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे प्रश्न आता है एग्जाम में। एग्जाम की पूरी तैयारी कराएंगे। 2025 संस्कृत बैच शुरू हो चुका है, उसमें टोटल हम तैयारी कराएंगे। ऐसे चैनल पर पिछला वीडियो अवेलेबल है, उसे देखकर भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। दास कुमार चरित्र कति भाग विधत्ते, मतलब इसमें कितने भाग हैं, तो टोटल इसमें बताइए 5 है, 3 है, 4 है या 2 है। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कुमार चरित्र में टोटल 5 भाग है। ठीक है, कितना भाग है, 5 भाग। अगला प्रश्न संख्या 6 है दास कुमार चरित्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित है, दंडी है या माघ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दास कुमार चरित्र के कौन है, तो दंडी हो जाएगा। उत्तर सही क्या हो जाएगा, दंडी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि दास कुमार चरित्र कस्य वर्णनम अस्ति, दास कुमार चरित्र में किसका वर्णन है, 10 राजकुमारों का, 10 मात्य कुमारों का, या 10 मुनि का, 10 कुमार का। तो इसमें वर्णन है 10 कुमारों का, 10 राजा का, 10 मात्य का, और मुनि का वर्णन नहीं है, 10 कुमारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है मगध का राजा कौन था। मगध के राजा हंसराज, बालहंस, राजहंस, सुवंश। तो मगध के राजा था राजहंस। ऑप्शन नंबर का मगध के राजा था। चलिए अगला प्रश्न है कस्यांतवासी नरपति मवादित। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कामदेव, वामदेव, सोमदेव, रामदेव। सही उत्तर हो जाएगा सोमदेव, सॉरी यहाँ पे वामदेव हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा वामदेव। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है कि अंत्यवेशी तीर्थयात्राभिलाषे कुत्र गतवान आसीत्। अंत्यवेशी कौन है, बताइए, जिसका गंगा तीरे, यमुना तीरे, कावेरी या फिर साबरमती तीरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
कावेरमती तीर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है आ रहा है मगध राजहंस से मंत्री किम नाम। मगध राजहंस के मंत्री का नाम क्या है? जो राजा राजहंस उसके मंत्री का नाम क्या बताइए? सत्यवर्मा, सुवर्मा, शीतवर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा शीतवर्मा। चलिए धीरे धीरे आप लोग बढ़ते रहिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें है। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, राजहंस मंत्री पुत्र के नाम क्या है? राजहंस के जो मंत्री रहता है उसके पुत्र का नाम क्या रहता है? सत्यवर्मा, शीतवर्मा, सुवर्मा या मर्मवर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यवर्मा, जो कहानी में बताया गया है और इसी का कहानी बताया गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सत्यवर्मा प्रथम किम नाम ब्राह्मण कन्याएं सह विवाद कृतवान। सत्यवर्मा सबसे पहले किस नाम की कन्या से विवाह करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? गौरी हो जाएगा, काली हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा या सुमति हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली। सबसे पहले काली से शादी करता है। कौन करता है? तो सत्यवर्मा। कौन करता है? सत्यवर्मा सबसे पहले काली से विवाह करता है। इसके बाद हम आ गए प्रश्न संख्या 14 में। सत्यवर्मा मंत्री किम नाम। सत्यवर्मा के मंत्री का नाम क्या रहता है? बृहदत्त, देवदत्त, धर्मदत्त। बताइए बृहदत्त, देवदत्त, धर्मदत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमदत्त। ठीक है, सोमदत्त भी था ऑप्शन में लेकिन ऑप्शन कटा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोमदत्त। ठीक है, सोमदत्त। सत्यवर्मा के मंत्री का नाम क्या था? सोमदत्त। याद रख लीजिएगा सत्यवर्मा के मंत्री सोमदत्त। ठीक है, सोमदत्त याद रखिएगा सोमदत्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, मिथिलाय राजा का अस्थि। मिथिला के राजा कौन थे? जनक, याज्ञवल्क्य, दशरथ, यशोवर्मा। तो बताइए मिथिला के राजा कौन थे? दशरथ नहीं होंगे, ये थे अयोध्या के याज्ञवल्क्य, वहाँ पे जनक की सभा में रहती थी। ठीक है, रहते थे। और यशोवर्मा इसमें जिक्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनक। ठीक है, जनक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, याज्ञवल्क्य कस्य सभायामासीत्। याज्ञवल्क्य किसके सभा में रहते थे? अभी जस्ट हम आपको बताएं, दशरथ के, जनक के, वात्स्य राज्य के या यशोवर्मन के राज्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनक के राज्य में। यहाँ पे जहाँ पे दरबार लगता था वहाँ पे मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, कौटिल्य, वात्स्य, आर्यभट्ट कुत्र निवासति सम। मतलब ये तीनों कहाँ निवास किए थे? ये तीनों कहाँ निवास किए थे? तो बिहार में कहाँ निवास किए थे बताइए? राजगिरी, मगध, पाटलिपुत्र, अंग प्रदेश। सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ग। तो ये तीनों जो महान व्यक्ति कहाँ आए थे? तो पाटलिपुत्र में आए थे। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, बिहारस्य सर्वप्रथम सदा नीरा नदी का अस्ति। बिहार के सर्वप्रथम सदा नीरा नदी कौन है? गंडक है, घाघरा है, कोसी है, गंगा है। बिहार के सदा नीरा नदी, तो गंगा को सदा नीरा नदी कहा गया है। गंगा को सदा नीरा नदी का है, ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 है, कति पुरुषार्थ संति। पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ कितना होता है बताइए? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है 4, 3, 5, 6। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो टोटल पुरुषार्थों की संख्या कितना होता है? तो 4 पुरुषार्थ होते हैं। टोटल कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4। कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन पुरुषार्थ होता है। अगला प्रश्न है, काम शास्त्र के रचनाकार कौन है? काम शास्त्र के रचनाकार बताया गया है। लेखक के नाम क्या है? तो याज्ञवल्क्य है, वात्स्ययन है, गौतम है या आर्यभट्ट है। बताइए कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काम शास्त्र के वात्स्ययन। ठीक है, वात्स्ययन भी पाटलिपुत्र में आए थे। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है, वात्स्ययन भी पाटलिपुत्र में आए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या छिपा हुआ है। तो अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र के रचयिता बताइए। किताब कौन लिखा है, कौन किताब कौन लिखा है, किसके रचयिता कौन है। जैसे अर्थशास्त्र हो गया और पीछे आपको हम 4-5 बताएं तो ये सब याद कर लीजिएगा। 10 से 15 नंबर का पूछता है ये सब, ठीक है। तो 10 से 15 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा, ये सब याद कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, वात्स्यायन, आर्यभट्ट, कौटिल्य, गौतम। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है बताइए, आर्यभट्ट, कौटिल्य, गौतम या वात्स्यायन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका ये आंसर गलत है, वात्स्यायन नहीं होगा, ठीक है। आंसर गलत दिया गया, वात्स्यायन इसका आंसर नहीं होगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्य, ठीक है, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न, बृहदारण्यकोपनिषद ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बृहदारण्यकोपनिषद के रचनाकार कौटिल्य हैं, महर्षि गौतम है, महर्षि वात्स्यायन है या याज्ञवल्क्य हैं। बताइए कौन है। तो बृहदारण्यकोपनिषद लिखे याज्ञवल्क्य, जो जनक के सभा में रहते थे, ठीक है, जनक के सभा में रहते थे याज्ञवल्क्य। ये 10th में भी पढ़ना है आपको। 23वां प्रश्न, जनक की सभा जनकस्य सभायां शास्त्र कुशल कौन करती थी। बताइए जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन करती थी, वैदेही, गार्गी वाचस्पति, भारती या अरुंधति। सही उत्तर हो जाएगा गार्गी वाचस्पति। जनक के सभा में शास्त्र कुशल की थी, जिसमें क्या हुई थी, तो विजयी पाई गई थी। शास्त्र कुशल की थी, उसमें विजयी हुई थी। अगला प्रश्न है, मिथिला अपार किम नाम। मिथिला का नाम क्या है, मिथि, मथिला या फिर इसका अगला नाम है यहाँ पे विदेहराज या फिर यहाँ पे गा में ऑप्शन है विदेह, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विदेह हो जाएगा। ऑप्शन काटा हुआ है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर विदेह हो जाएगा, ठीक है। मिथिला के अपार नाम कुछ है विदेह। अभी भी कई किताब अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है विदेह, ठीक है, विदेह लिखा हुआ रहता है मिथिला का पुराना नाम। अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पारिजात हरण काव्य, पारिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है। तो कवि कालिदास है, कवि राज हैं, कवि माध है, कवि कर्णपूरा हैं। तो पारिजात हरण काव्य के रचनाकार जो हैं बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं, कवि कर्णपूरा हैं, ठीक है। प्यारे साथियों इसको आप याद कर लीजिएगा, पिछले साल नहीं पूछा है और ये पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, मंडन शंकराचार्य शास्त्र कुशल बहु, मतलब कि मंडन शंकराचार्य शास्त्र कुशल कहाँ किए थे। बताइए महास्मृति ग्राम में, मिथिला में, बनगांव में या सिमरी ग्राम में। तो सही उत्तर क्या होगा, तो जो मंडन मिश्रेन थे वो महिष्मति ग्राम में किए थे, क्या चीज किए थे, शास्त्र कुशल और विजयी पाए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, मंडन शंकराचार्य शास्त्र कुशल निर्णायक का अस्थि, मतलब इसमें निर्णय क्या आया था, निर्णायक कौन थी, जो सामने वाला था प्रतिनिधि वो कौन था, गौतमी के साथ, भारती के साथ, गर्गी के साथ या अरुंधति के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारती के साथ। कौन किया था, तो मंडन शंकराचार्य शास्त्र कुशल भारती के साथ किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे, बिहारस्य सारण्य प्रदेश के नैवसता, मतलब बिहार के सारण्य प्रदेश में कौन निवास किए थे, मंडन मिश्रेन या फिर याज्ञवल्क्य, गौतम या वात्स्यायन। तो उस समय गौतम किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गौतम। तो इसका ध्यान से देखिए, सारण्य प्रदेश में, ठीक है, बिहार के सारण्य प्रदेश में कौन आए थे, तो याद रखिएगा सारण्य प्रदेश में कौन आए थे, सारण्य प्रदेश था एक, उसमें आए थे गौतम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि न्याय दर्शन, आत्म तत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि, न्याय टीका परिशुद्धिकरण, ये तीन जो है ये तीन पुस्तक का नाम है। क्या चीज का नाम है, तो पुस्तक का नाम है। पहला है न्याय दर्शन,
आत्मतत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि और परिशुद्धीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कौन लिखे हैं ये 3 किताब? गौतम, याज्ञवल्क्य, चाणक्य या फिर उदयनाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा उदयनाचार्य। उदयनाचार्य के ये 3 क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। पूछेगा भी ये 3 क्या है तो प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है, आचार्य बौद्ध धर्म दर्शनस्य महान संस्कृति ग्रंथ कुत्र रतिवान। मतलब कि बौद्ध धर्म के सबसे महान ग्रंथों का रचना कहाँ हुआ? नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ के अगला ऑप्शन है विक्रमशिला या फिर धर्मशिला। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। नालंदा एक प्रकार से बौद्धों के लिए भी माना जाता है कि बौद्धों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है, और वहाँ देखभाल भी किया था, शिक्षा प्राप्त किया था। अगर जो नालंदा विश्वविद्यालय अगर आज नहीं जलता, आग नहीं लगाया जाता उसमें, तो याद रखिए भारत यहाँ पे शिक्षा के मामले में नंबर 1 रहता। फिलहाल सोचिए कि इसमें नालंदा में कौन सा धर्म ग्रंथ लिखा गया है? तो बौद्ध धर्म का महान संस्कृत ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, बाणभट्ट किस ग्रामस्य विभिजनस्ति। बाणभट्ट किस ग्राम में गए थे? धृकूट ग्रामस्य, मतलब कि धृकूट ग्राम में गए थे या धर्मकूट या महिष्मती ग्राम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीकूट। पृथ्वीकूट भी ऑप्शन में कटा हुआ है। यहाँ पे जो ये वाला दिया गया है इससे कट जाता है, ठीक है, PDF कट गया है तो उससे आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीकूट क्या एक पर्वत भी है और उसके बगल में गांव है जिसको बोलते हैं पृथ्वीकूट ग्राम, ठीक है। पृथ्वीकूट ग्राम में कौन गए थे? तो बाणभट्ट गए थे, ठीक है, पृथ्वीकूट में बाणभट्ट गए थे। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, हर्षचरित कादम्बरी चेती गद्य काव्य द्वास रचनाकार। ये दोनों गद्य का रचनाकार कौन है? तो हर्षचरित और कादम्बरी, बताइए कौन है? गौतम है, मंडन मिश्रेन है, बाणभट्ट है, उदयनाचार्य हैं। सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट, ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ है बाणभट्ट का 2 प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन है? तो ये भी पूछेगा हर्षचरित या फिर कादम्बरी, 2 प्रसिद्ध ग्रंथ किनका है? तो बाणभट्ट का, ठीक है, 2 प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न कि अंबिका दत्त व्यासस्य औपन्यासिक रचनाकार किम नाम। अंबिका दत्त व्यास और औपन्यासिक रचनाकार कौन किया है बताइए। मिनीकेतु विजयम, हर विजयम, रत्नाकर विजयम या शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम एक क्या है? कवि हैं, एक क्या है? रचनाकार हैं। तो शिवराज विजयम एक रचनाकार हैं जिसने अंबिका दत्त व्यास और औपन्यासिक रचना की है, ठीक है। औपन्यासिक रचना की है कौन? शिवराज विजयम, याद कर लीजिए प्यारे साथियों, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, काकली काव्यस्य रचनाकार। काकली के रचनाकार कौन है बताइए। काकली एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन है? जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री, रामकरण शर्मा की काशीनाथ मिश्र या जगन्नाथ पाठक। सही उत्तर हो जाएगा काकली के सही उत्तर क्या हो जाएगा? जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। काकली काव्य के रचनाकार जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है हमारा कि पटना कॉलेज के संस्कृत अध्यापक कौन थे, ठीक है। पटना कॉलेज के संस्कृत अध्यापक कौन थे? रामकरण शर्मा या फिर रामावतार शर्मा या फिर मंडन शर्मा या फिर उदयनाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर खा। और ये 2022 में पूछा गया, 2023 में ये पूछा गया था, याद कर लीजिएगा। 2023 में पूछा गया था, 2024 में नहीं पूछा है, तो हो सके तो 2025 में ये पूछ दे, ठीक है।
तो यहाँ पे पटना कॉलेज के संस्कृत अध्यापक कौन है? तो पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा पूरा नाम है। तो आगे हम आ चुके हैं यहाँ पे लेसन 8 में, चैप्टर 8 में हम आ चुके हैं और इसमें 36वां नंबर प्रश्न से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको इतना कर रहे हैं, आपके लिए 2025 बैच लेकर आए हैं। इसके लिए तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो परोपकार पाठ कुत्र संकलित, कहाँ से लिया गया परोपकार? नीति शतक, श्रृंगार शतक या फिर वर्ण्य शतक या सूर्य शतक? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीति शतक से लिया गया। क्या से लिया गया? रीति शतक से। कहीं कहीं नीति शतक भी दिया जाता है। होगा 37 नंबर प्रश्न है, नीति शतक के रचनाकार कौन है? नीति शतक के रचनाकार कौन है? चाणक्य, भर्तृहरि, मुरारी या फिर नरहरि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भर्तृहरि। ठीक है, तो नीति शतक के रचनाकार कौन है? यहाँ पे भर्तृहरि। चलिए अगला प्रश्न है, तरवय कैम नामरम भवति? तब तरवय कै नामरम भवति? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्प उद्गम, फलोद्गम या फिर फूलोद्गम या फिर फलोद्गम या अफलोद्गम? सही उत्तर हो जाएगा फलोद्गम। इसका सही उत्तर हो जाएगा फलोद्गम है। 39 नंबर प्रश्न है, सत्य पुरुष कभी अनुधता भवति? सत्य पुरुष जो रहते हैं कभी अनुभवता भवति? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे का में है नवाम्बुभी, खा में विपदिभी या गा में है व्याधिभी या घा में है समृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समृद्धि भी। सत्य पुरुष कभी यहाँ पे समृद्धि रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? करुणा प्राणम काय कै विभाति? करुणा को कौन मारता है? परोपकार है, परापकार है, कुंडल है या चंदन? तो देखिए, चंदन लगाने से, कुंडन पहनने से आपको करुणा नहीं मरेगा। परोपकार कीजिए किसी पे, तभी परोपकार करना चाहिए, तभी यहाँ पे करुणा मरता है शरीर से। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि सन्मित्रन लक्षण का प्रवंती? सन्मित्रन लक्षण का प्रबंधंती मतलब जो संग के मित्र रहते हैं उसका प्रवृत्ति कैसा रहता है? शांत रहता है, शांत रहता है, अशांत या शांत या तो फिर दुष्ट रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रहता है। ठीक है, संत के जैसे रहते हैं। जो करीबी जो सन्मित्रम जो दोस्त होता है वो बहुत अच्छे होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, परोपकार के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपदगतम का जहाती? आपदगतम मतलब कि आपदा काल में कौन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, कौन आपको मदद करेगा? दुष्ट, सज्जन, सन्मित्रम या फिर दुष्ट मित्र? तो अच्छे मित्र जो रहते हैं, सन्मित्र अभी हम जस्ट बताएं कि जो अच्छे मित्र रहेंगे वो आपको हेल्प करेंगे, तो सन्मित्रम हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या इसमें हम आपको बताएं 42 संस्कृत बैच के तीसरा भाग में हम बताएं। अगला भाग में भी 40-42 प्रश्न रहेगा। आई होप पूरा वीडियो समझ गए। संस्कृत बैच 2025 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे है, क्लिक करके कंटिन्यू देखते रहें।